नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। सवाल ये आ रहा था कि जो बीज आपने भेजे हैं हम लोगों के लिए, हजारों की संख्या में लोगों को मैंने बीज भेजे हैं, उन बीजों का आप सर्दी में जमाव कैसे होगा। सर्दी के अंदर बीजों का जमाव अच्छा नहीं होता। अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता है तो आपके बीज अच्छी तरह से अंकुरण नहीं लेंगे। फिर आप कहेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे अभी बीज कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी नई टेक्निक से बीजों को उगाया। और ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ मेरे पास चेरी टमाटर के बीज पड़े हुए थे, उन्हीं को मैंने नई टेक्निक से सर्दी के मौसम में इनको उगाया। और जब बीज इतने इतने बड़े हो जाएं तब इनको फुल धूप में रखना है। और मैं अभी वो टेक्निक भी बताऊंगा कि किस टेक्निक से, और बीज लगा कर दिखाऊंगा कि कैसे आपको बीज लगाना है। जो बीज मैं भेज रहा हूं आप लोगों के पास में, वो सारे बीज आपको किस तरह से उगाना है। अगर इस समय सर्दी के मौसम में अगर आपने बीज उगाने में गड़बड़ी कर दी तो बीज मर भी सकता है। ये देखिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी ये मेरे जो टमाटर के बीज मैंने आप लोगों को भेजे हैं, वही टमाटर के बीज मैंने यहाँ पर भी उगाए हैं। और इधर देखिए, वही ब्रोकली, जो ब्रोकली के बीज मैंने आप लोगों को भेजे हैं, इधर भी अंकुरित हो रही है। और इधर मिर्ची के बीज जो मैंने आप लोगों को अभी भेज रहा हूँ, मिर्ची का बीज मैं बाद में लेकर आया और मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस क्वालिटी का ये मिर्ची का बीज है और कितना अच्छा। केवल इस वैरायटी की मिर्ची की बीज मैं आपको दिखाता हूं। अभी जो ये वैरायटी है मिर्ची के, इस वैरायटी का जो ये मिर्ची का बीज है, इस वैरायटी की मिर्ची के बीज के अगर आप 4 पौधे घर पर लगा लेंगे, साल भर मिर्ची आपके घर से हटेगी नहीं। बहुत फल देने वाली और बहुत तीखी मिर्ची का पौधा, 2 पौधे भी आपके लिए बहुत है। मैं अभी केवल 5-6 पौधे अभी बो के दिखाऊंगा। इसके लिए मैंने मिट्टी कैसे लिया है और कैसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है जो सर्दी के अंदर ये बीज सारे अंकुरित हों और इनको हम लगाकर ऑर्गेनिक मिर्ची अपने घर में ताजी ताजी मिर्ची तोड़ के खा सकें। देखिए, मैं ये F1 वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी की मिर्ची है और ये 10 ग्राम का पैकेट है जो मैं लेकर आया। बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं ये मिर्ची लेकर आया। और देखिए, मैं आपको दिखाता हूं इसका पैकेट। ये देखिए, 1240 रुपए का ये 10 ग्राम का पैकेट है। अब इतना बड़ा पैकेट अगर हम किचन गार्डनिंग करने वाले भाई 1240 रुपए का मिर्ची का पैकेट लेके आएंगे 10 ग्राम का, तो हम क्या करेंगे। 4 पौधे केवल हमारे लिए साल भर के लिए पर्याप्त। अरे साल में 2 बार लगा लेंगे तो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये किसानी करने वाले जो खेती करते हैं, जो मिर्ची बाजार में हमारे लिए आती है, ये उन्हीं लोगों के लिए पैकेट होता है। मगर मैं बड़ा पैकेट इसलिए लेता हूँ कि रिजल्ट अच्छा है। जो बाकी बचा हुआ बीज है वो मैं आप लोगों में ही शेयर कर देता हूँ, आप लोगों में बांट देता हूँ, जिसका आज तक मैंने कोई शुल्क नहीं लिया। और जितना भी बीज गया है, मैं सबसे ये कहूंगा कि वो बीज जिन जिन लोगों को, आपके रिश्तेदारों को जो किचन गार्डनिंग कर रहे हो, आपके इष्ट मित्रों में जिसको ना पता हो, उनको मेरे चैनल की जानकारी दे दीजिए और वो भी जिससे ऐसे बीजों का लाभ उठा सके। मैं देखिए अभी इन बीजों को निकाल कर 4-5 बीज लगा के दिखाता हूँ। और यही बीज अब की बार मेरी बगिया में जब अंकुरित हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। बहुत अच्छी किस्म के ये बीज हैं। और इसके लिए मिट्टी कैसे बनाना है, देखिए मैंने इसमें क्या लिया है। सबसे पहली बात तो अब जाड़े का समय है तो इसमें आपको मिट्टी का ही कोई पॉट लेना है। एक छोटा पॉट, कोई गमला आप मिट्टी का लें। इस समय प्लास्टिक का गमला ना लें तो ज्यादा अच्छा होगा। मिट्टी का गमला लिया, इसके अंदर देखिए मैंने 10% केवल गार्डन की मिट्टी अपनी मिलाई है, जो पुरानी मेरी मिट्टी है। और 10% इसमें मैंने धान की भूसी मिलाई है। और 20% इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। और 20% इसमें मैंने ये कोकोपीट मिलाई है। ये मैंने मिट्टी पहले से तैयार करके रखी है। और देखिए, मैं अभी बीज निकालता हूँ और बीज निकाल के आपको बो के दिखाता हूँ कैसा बीज इसका निकलता है। अभी मैं दिखाता हूँ।
इस तरह से आपको मैं अभी आप इसी पैकेट से मैंने काट लिया था पैकेट, इतना बीज निकल गया, बहुत है, इतना बीज ज्यादा हो जाएगा। मैं अभी इसको बीज को थोड़ा दूरी पे और थोड़ा ज्यादा एक एक बीज थोड़ा दूर पे गिरा देंगे, इतनी दूर पे एक एक बीज गिरा देंगे। देखिए 4 बीज चले गए, 5 हो गए, पास में गिर गया तो इसको उठा के दूर कर देना है, ये यहाँ पे कर दिया। केवल 6-7 पौधे बहुत हैं, थोड़ा ज्यादा इसलिए डालते हो उसे, ये हाइब्रिड किस्म का बीज है, ये 100% जमाव, इस बीज का 100% जमाव रहता है। एक बीज और मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं जगह देख रहा हूँ, एक बीज मैंने यहाँ पर भी डाल दिया और एक बीज मैंने यहाँ डाल दिया। अब जो ये बचा हुआ बीज है इसको मैं 5 बीज, केवल हम लोगों के लिए 5 बीज ही पर्याप्त है, और जो बचा हुआ पैकेट का बीज है ये मैं इसी के अंदर रख देता हूँ। अब इसको ऐसे डालने के बाद मिट्टी मैंने बता दी आपको किस तरह से मिट्टी बनानी है। इसको बनाने के बाद ऊपर से ये कोकोपीट से कवर करना, किसी भारी मिट्टी से आप इन बीजों को कवर ना करें, केवल कोकोपीट से ही आप इनको। कुछ लोगों का सवाल आता है भैया मेरे यहाँ कोकोपीट नहीं मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। देखिए अच्छे बीजों का अगर आपको जमाव कराना है, जमाव लेना है, तो आपको कुछ चीजों का मंगाना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको मंगानी पड़ेगी। बहुत सवाल आ जाते हैं इसके ऊपर, क्या मैं गोबर की खाद डाल दूं? सर्दी का टाइम है, मैं ये कहूंगा कि आप इसके ऊपर केवल कोकोपीट ही लगाएं। थोड़ा पैकेट मंगा लें, छोटा पैकेट मंगा लें। बहुत सवाल आते हैं कि अब मेरे पास तो वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, मैं क्या करूं, इसके ऊपर किचन वेस्ट मिलाकर वो कर दूं। मैं कहूंगा आप कर सकते हैं, मगर ये गर्मी में ये फार्मूला अच्छा रहता है, पर जाड़े के लिए यही फार्मूला अच्छा है। जैसे देखिए मैंने इसके ऊपर पूरा लेयर लगा दिया, और लेयर लगाने के बाद में मैं इसको कैसे बोऊंगा, देखिए अब इसके ऊपर पानी देने की जो सबसे बढ़िया कला है वो मेरे पास, ये देखिए इस तरह से मेरे पास ये पिचकारी है, इस तरह से पिचकारी है, और इससे मैं देखिए इसमें हवा डालूंगा इसके अंदर, ये बीज यहाँ से हटा लूँ। कहीं इन बीजों में अगर नमी आ गई, यही बीज मैं आप लोगों के लिए भेजूंगा, और इन बीजों में अगर नमी आ जाएगी, अब 1240 रुपए का ये पैकेट 10 ग्राम का, और बीज मैंने कितने लिए, केवल 6-7 बीज मैंने प्रयोग किए, बाकी सब बीज मैं आप लोगों के लिए भिजवा दूंगा। आप लोग अपना एड्रेस, नाम, कुछ लोग क्या करते हैं कि सारा एड्रेस तो भेज देंगे मगर उसमें नाम ही नहीं डालेंगे। अगर आप नाम नहीं डालेंगे तो आप तक ये बीज पहुंचेगा कैसे? फिर मेरे को कहना पड़ता भैया मोबाइल नंबर तो आपने डाला ही नहीं। तो इसलिए ध्यान रखें, पूरा एड्रेस जब मैं लिख के भेजता हूँ कि उसमें आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूरा एड्रेस लिख के भेजें। देखिए इस तरह से पानी से इसको फुहारे से गीला कर दें, अच्छी तरह से गीला कर दें जिससे पानी नीचे से निकल जाए। अब जो रखने की इसकी टेक्निक है वो अभी मैं बताता हूँ, इसको जरा गीला कर दूं। सबसे पहला काम है, अब आपको मिट्टी का ही गमला लेना है। देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से गीला कर दिया। अब ये कम से कम 10 दिन के अंदर बीज निकल आएंगे। सर्दी का टाइम है, बीज जल्दी नहीं निकलेगा, लगभग 10 दिन का समय ले लेगा। अभी मैंने इसको अच्छी तरह से गीला कर देना है। अभी जो इसका रखने का सिस्टम है, मेन सिस्टम है इसको रखने का। अगर रखने में जरा सी असावधानी हो गई तब भी ये जो है ना जमाव नहीं होगा और बीज हो सकता है पड़े पड़े ही गल जाए। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिट्टी को गीला कर दिया। अब ये देखिए नीचे से पानी, ये पानी देखिए नीचे से निकल पड़ा। इतना पानी, इतना गीला करना कि पानी इस तरह से टप टप, ये देखिए टपक रहा है एक बार में। अब इसको इस तरह से आपको छोटा सा पॉली हाउस बनाना है। इस तरह से आप छोटा सा पॉली हाउस बना लीजिए। ये पॉली हाउस का वीडियो मेरा अपलोड है, और मैं इसी के अंदर देखिए, मैं इसको हटाकर ऐसे इसी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसको ऐसे उठा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए काफी मैंने कलमें लगा रखी हैं। ये देखिए इनमें सब में देखो जो मैंने कलमें लगाई हैं, इसमें देखिए अंकुरण निकल आया है। ये देखिए ये नीचे से अंकुरण इनमें निकल आया। इधर भी कलम में देखिए अंकुरण इसमें निकल आया। अब इसी के अंदर मैं इसको धीरे से सेट कर दूंगा। इस गमले को इसी के अंदर लगा दूंगा, जिसमें इसके अंदर हवा मिलेगी, नहीं मिलेगी गर्मी से, केवल गर्माहट मिलेगी। जैसे ये पौधा देखिए, इसने इसी के अंदर देखिए ये पूरी कलम मैंने लगाई थी, और कितने अच्छे इसने किल्ले छोड़े हैं, क्योंकि ये पॉली हाउस के अंदर है। इसको नमी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, धूप मिलेगी, पर इसके अंदर इसको
सर्दी नहीं लगेगी। इस तरह से मैंने पॉली हाउस बनाया था। अब देखिए मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, इसी के अंदर ये एडजस्ट कर दिया। इसके बाद में मैं इसको पॉली हाउस को ऐसे उठा के ऐसे बंद कर दूंगा इसको। अगर आप पॉली हाउस ना बना सके तो मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको। ये बैठ गया। एक तरीका मैंने और बताता हूँ। देखिए इसी के अंदर नमी के कारण ये कितना सारा वाष्पीकरण जो हुआ है वो इसी के अंदर है, तो इसके अंदर दोबारा हमको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पॉली हाउस नहीं बना सकते, कोई खुला सा लंबा सा टब ले लीजिए, उसके ऊपर सीट लगा दीजिए पॉलीथीन की, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन हो उसकी सीट लगा दीजिए, और उसकी सीट लगाने के बाद आप उसको धूप में रख दीजिए। शाम के समय आप उसको उठा के कहीं अंदर रख दीजिए, मगर उसको ऐसी जगह रखिए जहां सर्दी ना लगे। फिर जैसे सवेरे धूप निकले तो फिर आप उसको धूप में रख दीजिए। और देखिए मैंने अपना ये पॉली हाउस इस सोलर के नीचे रखा है, जिसमें रात में इसमें पूरे दिन की धूप पड़ती है, मगर रात के समय इसके अंदर ओस नहीं गिरती, इसके ऊपर ओस नहीं गिरती, जिसमें ठंडा नहीं होता। तो लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर्दी में बीज को कैसे उगाना है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें, जिससे वो लोग भी मेरे द्वारा भेजे गए बीजों का लाभ उठा सकें और वो भी अच्छी गार्डनिंग कर सकें, अपना हौसला बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।